दोस्तों देखिए, जब हम किसी संख्या का वर्गमूल डिवीजन मेथड से निकालेंगे, भाग विधि के द्वारा निकालते हैं, तो कैसे करते हैं। तो यहाँ 1089 का वर्गमूल निकालना है, तो आप राइट साइड से दो दो का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, चूंकि ये 4 डिजिट है तो दो दो का ग्रुप आसानी से बन जाएगा। अगर 6 डिजिट होता तब भी दो दो का ग्रुप बन जाता, लेकिन 5 होता तो दो दो का बनाते और फिर एक सिंगल बताते। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखना है कि ये पहला नंबर जो है वो 10 है, तो उस 1 से डिवाइड नहीं करनी है। यहाँ पर जब जोड़ा आपने बना दिया तो यहाँ 10 आएगा। अब 10 को किससे डिवाइड करें, तो जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे, यानी जिस नंबर से हम लगाएंगे इसमें, उस नंबर का उतना ही टाइम्स पढ़ना है, यानी इसका स्क्वायर निकालना है। अब जैसे 3 है तो 3 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 3 टाइम्स कितना आएगा, 9 आएगा। मैं 4 लगाता तो 4 टाइम्स क्या होता, 16 होता, जो कि नहीं लगता। ठीक है, तो 3 टाइम्स यहाँ पर लगाया, 3 टाइम्स बोला तो ये 3 यहाँ लिखाएंगे और एक 3 यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, और ये 9 आया, 9 यहाँ लिख देंगे और इसमें माइनस किया तो ये हमारा क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, इधर जो नंबर लिखा है हमने 33, उसको ऐड करके 6 लानी है, यहाँ पर रखनी है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर 89 है जो यहाँ बचा हुआ है, वो उसको यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब 189 हो गए। अब 6 के बगल में क्या नंबर लिखें ताकि उसको उतना ही से मल्टीप्लाई करने पर 189 आ जाए। तो यहाँ पर 6 के बगल में आप 3 रखेंगे, 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 189 आ जाएगा। यानी जो है रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं, यानी 0 बचा। ये शो करता है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो जो आपने 3 यहाँ पर लिखा है वही 3 यहाँ भी लिखा जाएगा और वो 3 यहाँ लिखा जाएगा और इसको जोड़ करके यहाँ पर क्या लाया गया, 66। जो यहाँ पर भागफल है 33, उसका ये डबल होना चाहिए। तो ये डबल ये दिखाता है कि आपने कहीं बनाने में गलती नहीं की है। ठीक है, और इसका जो आंसर होगा वो क्या कहा जाएगा, तो जो यहाँ भागफल 33 है 33, वो यहाँ पर इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया। चलिए कुछ और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तब तक इसे देखने के लिए आप लोग वीडियो लास्ट तक देखते रहें, बीच में छोड़ कर ना जाए। अभी और अच्छे मैं तरीका ट्रिक बताऊंगा। जायसवाल एकेडमी, ये है जायसवाल एकेडमी, ये है जायसवाल एकेडमी, ये है जायसवाल एकेडमी। तो आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं एसबी जायसवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल जायसवाल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में स्क्वायर रूट निकालने के ये 2 मेथड हम लोग देख चुके हैं। एक हुआ शॉर्टकट मेथड और दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड। ये सब आपको देखने के लिए हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में जाना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले वीडियो लेक्चर में मैं भाग विधि के द्वारा, डिवीजन मेथड के द्वारा स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का, भले वो परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, वो चीज़ हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करना चाहिए। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमने डिवीजन मेथड के द्वारा एक एग्जांपल लिया है। 225 का अगर हमें वर्गमूल भाग विधि के द्वारा निकालना सीखना हो तो कैसे करेंगे। इसका तो ऐसे भी आसान है, सब लोग जानते हैं, इसका 15 होता है, लेकिन डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करना चाहिए वो सीखिए। ठीक है, हमें यहाँ राइट साइड से दो दो का ग्रुप बनाना है, तो यहाँ तो 2 का 25 बन गया और फिर इसका एक सिंगल बच गया। तो वो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया है, 25 हुआ और ये फिर हमारा 2 बच गया। ठीक है, अब 2 से तो लगा नहीं सकते, क्योंकि जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे उतना ही टाइम्स उसके पढ़ना है। जैसे 2 से लगाया तो 2 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, 3 से लगाया तो 3 टाइम्स लेना पड़ेगा, है ना। जहाँ इसलिए हमने यहाँ पर 2 से अगर लगाते तो 2 टाइम्स 4 हो जाता, तो 4 तो नहीं है ना, ये तो 2 है, इसलिए हमने यहाँ 1 से लगाया। ठीक है, तो 1 से लगाया तो यहाँ भी 1 लिखा गया है। ठीक है, फिर यहाँ भी 1 लिखा गया है और 1 का 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा ना, इसलिए 1 यहाँ भी लिखा गया है। ठीक है, अब 2 में 1 गया तो कितना हुआ, 1 आया। अब इधर नंबर जो लिखेंगे, उतारेंगे, वो जोड़े में उतरता है, तो 25 एक साथ लिखना चाहिए। ठीक है, इधर 1 को ऐड किया तो 2 आया। अब 2 के बगल में यहाँ पर कौन सी संख्या रखें ताकि उतना ही से मल्टीप्लाई करने पर 125 आ जाए, तो 2 के बगल में आप 5 रखेंगे और फिर उसके बाद 25 बन जाएगा। 25 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 रखा तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 25 हुआ। 25 को 5 से गुना करेंगे तो 125 आ जाएगा, जो कि ऊपर भी 125 है, यानी रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0 बचेगा। ये शो करता है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब इधर आपने 5 लिखा तो इधर भी 5 टाइम्स लगाया, तो 5 यहाँ लिखना है और उसके यहाँ भी इसके नीचे 5 लिखना है। इनको जोड़ेंगे, कितना आया, 30 आया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा भागफल क्या है, 15 है, तो 15 का ये डबल इधर 30 होना चाहिए। ठीक है, अगर डबल नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है, तो इसका मतलब आपने कहीं गलती करी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डबल है, 30 है, इसका मतलब आपने सही से बनाया है, कोई इसमें गलती नहीं है। और हमारा जो आंसर बनेगा वो इधर जो बचा 15, जो भी संख्या इधर बचेगी वो आंसर हो जाएगा उसका स्क्वायर रूट। ठीक है,
क्लियर हुआ? चलिए 2-3 और प्रैक्टिस करते हैं आप लोगों के लिए। चलिए अब इसका देखिए, ये संख्या है 14641, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर भी राइट साइड से ये इस तरह से ग्रुप बनाएंगे, 2 का ग्रुप बनाया, फिर 2 का ग्रुप बनाया और फिर हमारे पास ये एक ग्रुप बन गया, ठीक है। पिछला क्वेश्चन में तो 3 थे, अब ये 5 के ग्रुप हैं। तो यहाँ पर 1 से लगाएंगे 1 टाइम, तो फिर इसके बाद यहाँ भी 1 लिखना है, ठीक है, और यहाँ भी 1 लिखना है। और यहाँ 1 से 1 टाइम 1 ही आएगा, इनका घट गया, ये 0 हो गया, मतलब कुछ नहीं बचे। तो अब इधर जोड़े में 46 लिखा गया और इधर 1 को जोड़े तो कितना आया? 2 आया। अब 2 के बगल में मेरे को नंबर रख के ये देखनी है कि इधर 46 आ जाए या उसके क्लोज, मतलब उससे अधिक नहीं, उससे कम क्लोज में रहे वो नंबर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 22 के बगल में 2 रखेंगे तो 22 बन जाएगा। अब 22 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 44 आएगा। तो 46 तो नहीं आएगा, लेकिन उसके क्लोज उससे कम 44 होगा। अब मान लेते हैं 2 के बगल में 3 रख देते, 23 बनता। तो 23 रखेंगे तो 3 टाइम्स रखना पड़ेगा, यानी 23 को 3 टाइम्स करेंगे तो 69 आएगा, जो कि क्या पॉसिबल है? यहाँ पर नहीं पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पर 2 रखा गया, 44 आया, ठीक है। और 2 यहाँ भी रखेंगे और 2 यहाँ भी रखेंगे। समझ में आ रहा है कहाँ कहाँ मैं रख रहा हूँ? अब इसको ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा। इधर आपने 46 में 44 घटाएंगे तो 2 बचेगा। फिर इसके बाद 2 नंबर 41 बच गए, वो यहाँ 2 के बगल में 41 उतार देंगे। तो मेरा पास 241 हमको लाना है। अब ये 24 है यहाँ पर, तो इसके बगल में 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे 241 हो गया। तो 1 टाइम्स आप लगाइए तो 241 ही आ जाएगा। ये क्रॉस हो गया, खत्म हो गए, यानी 0 रिमाइंडर आया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गए, ठीक है। अब इसके बाद इधर भी नीचे 1 रखनी है और इसको ऐड करनी है। तो कितना आ रहा है बताओ? 242। क्या ये भागफल 121 का ये डबल है? ठीक है, इधर जो है इनका ये डबल होना चाहिए, 2 टाइम्स होना चाहिए, है बिल्कुल। तो इसलिए आपका सही बन रहा है, इसमें कोई गलती नहीं है। और इसका जो आंसर आया वो आ जाएगा 121, जो यहाँ भागफल बचते हैं ना, वही आंसर इसका होता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको? चलिए कुछ और क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर भी 4 नंबर के डिजिट हैं, तो आपको राइट साइड से 2-2 का ग्रुप बनानी है, ठीक है। अब 2-2 का ग्रुप बनाने के बाद क्या बचा? 15 बचा। तो 15 में आप किससे लगाओगे भाई? तो मैंने यहाँ 3 से लगाया, क्यों? 4 से लगाते तो क्या होता? 4 से लगाते तो 4 बार ही पढ़ना पड़ता, यानी 4 को 16 आता, जबकि 15 है तो 15 या तो 15 से कम लेना होगा, तो इसलिए 3 टाइम्स लगाया। तो 3 यहाँ भी रखा, उसके ठीक नीचे भी 3 रखा और यहाँ भी 3 लिखेंगे, ठीक है। तो 3 3 जा कितना होता है? 9 आता है, तो ये 9 यहाँ लिखा गया। अब 15 में से 9 गए 6, इसके बाद यहाँ 13 बचा। 1 नहीं लिखना, ध्यान रखेंगे हमेशा जोड़े में ये नंबर उतारा जाता है। तो यहाँ 13 बचा, तो इसलिए यहाँ भी 13 लिखा गया है, ठीक है। अब इधर 3 3 6 आया। अब 6 के बगल में हम क्या संख्या रखें ताकि उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 613 आ जाए या उसी के क्लोज आए? तो जब आप 6 के बगल में 8 रखते हो तो 8 से ही गुना करेंगे 68 में, तो 544 यहाँ पर आया। तो 8 यहाँ भी रखेंगे और 8 इसके ठीक नीचे भी रखेंगे, ठीक है। 544 आया। 544 को देखिए यहाँ घटाया गया है, तो कितना आया? 69 आया, ठीक है। अब 69 आया तो यहाँ पर भी 8 को जोड़ेंगे तो 76 आया। अब 76 के बगल में क्या रखें ताकि इधर 69 तो हो नहीं पाएगा। अब देखिए इसके बाद कोई संख्या भी नहीं बचा है, तो अब क्या करेंगे? ये डेसिमल में लिया जाएगा। अभी तक हम लोगों ने जो भी भाग विधि द्वारा सीखा था वो परफेक्ट स्क्वायर था। अब ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था जिस संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 हो वो संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि इसका आंसर जो है वो डेसिमल में ही आएगा। अब यहाँ पर डेसिमल में लाने के लिए हमने यहाँ पर 69 बचा, तो एक पॉइंट रखे, इस पॉइंट के बदले में 2 जीरो उतारेंगे। सिंगल जीरो नहीं लिखते, वो सिंगल जीरो भाग में लिखते हैं, डिवाइड में करते हैं, ये वर्गमूल है, इसलिए यहाँ पर डबल जीरो उतरेगा, ठीक है। अब क्या हुआ? 6900, तो यहाँ 76 था ना, 68 में 8 ऐड किए तो 76 आया। अब उसके बगल में क्या संख्या रखें ताकि इसके क्लोज आ जाए? तो यहाँ पर 8 रखा और 8 से ही मल्टीप्लाई किया तो 6144 आया, ठीक है। अब इसको फिर घटाएंगे तो 756 बचा, इधर इसको जोड़ेंगे तो 776 आया। 768 में 8 जोड़ेंगे तो 776 आएगा ना, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या करना है? अभी भी नहीं डिवाइड हो रहा है, तो फिर पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है, पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, तो उसके बदले में फिर 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब 776 के बगल में कौन सी संख्या रखें ताकि ये इसके क्लोज आ जाए? तो मैंने 9 रखा है, 9 रखा है तो 9 से ही पूरे संख्या में मल्टीप्लाई करनी है, तो 6999
21 यहाँ पर आया, 69921 आ गया। ठीक है, अब इसको ऐड किया तो ये बन गया हमारा, और 10 को माइनस करने पर ये रिमाइंडर बचा। ठीक है, तो जिस 9 को यहाँ लिखा वो 9 यहाँ भी लिखा गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो लिखा गया इस नंबर का ये जस्ट डबल ही है। आप 2 से मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो इस संख्या का ये जस्ट क्या है, दुगना है। ठीक है, अब यहाँ पर रिमाइंडर बचे, यानी अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है। हम चाहेंगे तो और भी इसके आगे लगाना हो तो फिर डबल जीरो यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, और फिर उसके बाद कोई ऐसी संख्या रखें ताकि ये इसके क्लोज आ जाए। ठीक है, तो वहाँ 5, 6, 7 कुछ भी रख के मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से यहाँ बन जाएगा। तो जल्दी कैसे देख सकते हैं, तो देखिए अगर मैं 7 रखूँ तो 7 को ये लास्ट नंबर इधर का फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करिए, 7 से 49 आएगा, और 49 में आप जो कैरी आएगा 4 5 जोड़ेंगे तो ये इसके क्लोज आएगा, यानी 7 बार में ये काम चल जाएगा। 8 बार में काम नहीं चलेगा, 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या होगा, 8 सत्ते 56 हो जाएंगे सही यहाँ पर, तो इसके इसमें गलती हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर 7 से रखेंगे तो आगे बन जाएगा। तो जब भी कोई वर्गमूल परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो डिवीजन मेथड में ये कंटिन्यू यहाँ पर निकलता जाएगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी एंड नहीं होगा, वो कंटिन्यू जितना डिजिट हो उतनी मर्जी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से डिवीजन मेथड में अक्सर पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट के केस में ही कहा जाता है लेने को। ठीक है, तो वो ऑप्शन के अनुसार जरूरत पड़ने पर हम लोग यूज करते हैं। अक्सर पॉइंट के बाद 2 डिजिट या 3 डिजिट तक आपको सॉल्व करने के लिए कहता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, है ना। मैंने एक नंबर लिया 186240, यानी ये जो है 1,86,240 नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अगर ये लास्ट में रिमाइंडर 0 बचा तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचा है तो पॉइंट लगाना पड़ेगा और फिर डेसिमल में इसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो डेसिमल का मेथड एक तरह से सिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, राइट साइड से 2-2 डिजिट का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और दिक्कत होगी महसूस होगी तो इस वीडियो को दोबारा चला करके फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को। ओके, अब यहाँ पर 2-2 का ग्रुप बना तो ये 18 आया, तो इसका मतलब है कि हमको अब यहाँ पर किससे लगाना चाहिए, तो अगर 3 से लगाता हूँ तो 3 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स मतलब हो गया 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में 9 आएगा। तो 9 अब इससे भी ज़्यादा लग सकता है, तो 4 से लगाते हैं तो 4 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा तो 16 आएगा। अगर 5 से लगाते हैं तो 5 टाइम पढ़ना पड़ेगा तो 25 आएगा। तो 25 तो लगेगा नहीं, 18 है, इसलिए हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, 4 से लगानी है। ठीक है, 4 यहाँ लगाया तो 4 यहाँ भी लिखेंगे और 4 यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ जो लिखेंगे ये ऐड होगा, 4 ऐड किया कितना आएगा, 8। ठीक है जी, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया, 16, वो लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। फिर इसके बाद 18 और 16 का अंतर कितना आएगा, 2 आएगा, तो मैंने 2 यहाँ लिख दिए। अब 2 के बगल में 2 मतलब जोड़े में नंबर उतारा जाता है, तो 6 और 2 दोनों लिखना है। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब 8 के बगल में हम कौन सी संख्या रखें ताकि उससे मल्टीप्लाई करने पर 262 के क्लोज आ जाए। तो अगर मैं 8 के बगल में 1 रखता हूँ या 2 रखता हूँ, देखिए मैं अभी लिख के आपको बताता हूँ डिटेल से। इसके पहले मैंने लिखा हुआ था, पहले से सॉल्यूशन समझाया था, अब मैं खुद यहाँ बना करके दिखाता हूँ। तो 8 के बगल में 2 रखा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को यहाँ पर कितना आएगा, तो 2 दूनी 4, फिर 8 दूनी 16, 164 आएगा। मेरे को कितना चाहिए, तो 262 चाहिए, 164 से ऊपर अभी भी हम जा सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, 8 के बगल में अब 3 रखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही 8 के बगल में 3 रखा तो 3 से ही मल्टीप्लाई किया। ध्यान रखना दोस्तों, जो नंबर रखेंगे उसी से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया 24 आया, यानी 249। ये ज़्यादा क्लोज हो गए, यानी अब इसके ऊपर अगर हम 4 रखें, 4 से मल्टीप्लाई करें 8 के बगल में तो फिर वो क्रॉस कर जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो उसके नीचे भी 3 लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, और यहाँ भी 3 लिखाएगा। समझ में आ रही बात, यहाँ भी 3 लिखाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर क्या वैल्यू आया था, तो 249 आया था। 249 आप यहाँ पर लिख करके इसके बाद इसमें क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा, तो 12 में से 9 गए, कितने हुए, 3 आए। ठीक है, फिर बच गया 5 इधर, 5 में से 4 गया 1,
कितना आया 13, ये 2 में से 2 जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इधर 13 बचा, इधर आपको हमेशा जोड़ना है, तो 3 में 3 जोड़ेंगे 6 आएगा, और इधर 8 बच गया, तो यानी ये क्या बचा हमारा 86। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो 40 बचा है, तो वो 13 के बगल में 4040 लिख देंगे। ठीक है जी, अब क्या आया 1340। अब हमें यहाँ पर 86 के बगल में कौन सी संख्या रखें ताकि 1340 आ जाए, क्लोज आ जाए, या एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, तो हमें क्लोज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर कर सकते हो, देख सकते हो ट्राई करके कि यहाँ पर क्या रखना चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर 2 रखूँ सपोज दैट, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 2 रखेंगे तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, यानी 1600 के क्लोज आएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है 2 रखना, यानी 1 से ही काम चलाना पड़ेगा। तो 1 यहाँ रखेंगे, तो यहाँ भी रखेंगे और इसको जोड़ेंगे, और 1 यहाँ भी रखना है। ठीक है, तो ये 1 रखेंगे, मतलब क्या हुआ 861 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 861 यहाँ पर आ जाएगा, आएगा ना। अब इसको घटाइए, 10 में से 1 गया 9, फिर उधर कितने हो गए 4, हो गए 3, अब 3 यानी कैरी करेंगे 13, 13 में से 6 गया कितना 7। ठीक है, और 3 बन गया 2, यानी 12 में से 8 गया कितना होगा 4। ठीक है, ये माइनस होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 862। ठीक है, यहाँ पर हमने रख दिया 862। ठीक है, अब देखो ये तो अब लगना नहीं है इससे, तो अब क्या होगा पॉइंट में जाएगा, ये 0 रिमाइंडर बचा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता था, यानी 0 रिमाइंडर बचा नहीं है, तो यानी डेसिमल में जाएगा। अब पॉइंट रखेंगे तो उसके बदले में क्या होगा 00 यहाँ बैठेगा। ठीक है, 00 यहाँ बैठेगा। अब 862 के बगल में आप कौन सी संख्या रखें ताकि ये इसके क्लोज आ जाए, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा बट इसके क्लोज तो आ सकता है ना। तो ऐसे केस में आप 2 3 4 5 ट्राई करो, तो 5 यहाँ रखेंगे, तो देखो एक तरीका होता है पढ़ने का, 5 रखा तो पहली वाली संख्या 8 से गुना करो, 8 पे 40 है, यहाँ 47 है, तो 40 यानी आ सकता है। लेकिन मैं 6 रखूंगा तो 8 6 48 होगा, जबकि यहाँ 47 है, तो 48 ज़्यादा हो गया ना, तो 6 बार में होगा नहीं, तो आप 5 बार में ही होगा, तो 5 बार में लगाएंगे तो 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इधर 5 रखा, और 5 कहाँ रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ वैल्यू रखेंगे कि जब आप यहाँ 5 से रखेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए मैं 25 5 125 में 25 पूरा पढ़ देता हूँ, तो 25 पैसे 125 आएगा, 125 का 25 लिखेंगे, फिर 1 बगल में कैरी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आगे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा खुद। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 43125 आ रहा है। ठीक है ना, आप पढ़ लेना, 5 25 5 हासिरा 2, फिर 5 10 12 2 हासिरा 1, फिर 6 30 का 1, 31 का 1 हासिरा 3, 8 पे 40 और 3 43 हो गया। ठीक है, अब इसको यहाँ माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 10 में से 5 गया 5। ठीक है जी, फिर यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7 होगा ना 7, फिर इसके बाद यहाँ पर बचा 8, 8 में से 1 गया, ये भी फिर 7 हो जाएंगे, क्योंकि 10 में से 5 गया 5 हुआ ना, तो ये 9 हो गया, एक कैरी लेने के बाद, तो जो 9 है वो 8 हो गया, 8 में से 1 जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 में से 2 गया 7 ही हो गया। ठीक है, अब ये 7 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 47। ओके, अब आप यहाँ पर इसको जोड़ेंगे 5 15 से, यानी ये हो जाएगा हमारा 8630। ठीक है, ये हमारा आंसर इधर बनेगा, ये वैल्यू, और 5 के बदले में मैंने यहाँ 5 रख दिया था। ठीक है, अब देखिए अभी भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब अगला स्टेप में फिर 0 रखेंगे, है ना, 2 0 रखेंगे। ठीक है, अब डबल 0 रखने के बाद यहाँ पर कौन सी संख्या रखें ताकि वो इसके क्लोज आ जाए, तो फिर देखिए 5 बार में ही ये पॉसिबल है, तो आप यहाँ 5 रखेंगे तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, और इधर भी 5 रखा जाएगा। ठीक है, तो अब इसके आगे आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आगे नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ 2 डिजिट तक बता दिया है, आप 3 डिजिट 4 डिजिट तक के निकाल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं डिवीजन मेथड, जिसमें डेसिमल मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप बार बार रिपीट करके देखिए और अलग से नंबर सोच करके प्रैक्टिस कीजिए, तो फिर धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को डिवीजन मेथड क्या होता है पता ही नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा स्क्वायर रूट निकालने का ये 3 मेथड। अब इसके बाद अगला जो मैं स्क्वायर रूट का बनाऊंगा उसमें कुछ ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, और भी दूसरे टाइप के जो स्क्वायर रूट से क्वेश्चन होते हैं, वो आपको एसएससी के एग्ज़ाम में, पुलिस के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में, ये सब डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम में काम आएगा ही आएगा।
ठीक है, तो विदा दीजिए। आप मेरे वीडियो लेक्चर को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, दूसरों को भी बताएं, ठीक है, ताकि वो भी बच्चे जो घर बैठे तैयारी करते हैं वो भी लाभान्वित हो, ठीक है। और इसमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक बेल आइकॉन होता है उसको भी दबा दें ताकि अगला वीडियो जो मेरा जो भी आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आप सबका, जय हिंद।